हेलो फ्रेंड, नमस्ते। कैसे हो आप? आई होप आप सब ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। और मैं आज कर रही हूँ अपनी बालकोनी की साफ़ सफाई। और प्लीज़ यार मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो। और मैं बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। और ये मेरा वीडियो मेरी मम्मी के यहाँ आने के बाद का ही है। 10-15 दिन बाद ही मैंने अपनी बालकोनी की साफ़ सफाई की थी अच्छे से। मैं मम्मी के यहाँ गई थी तो बहुत सारे पौधे सुखा दिए थे, बहुत नीचे रखे हैं और सारे सूख गए। तो मैं इसलिए नए सारे पौधों को साफ़ सफाई करूँगी और जो सूख गए उनको निकालूँगी। तो इसलिए मैं अपनी बालकोनी को साफ कर रही हूँ। और ये वीडियो मैं एडिट नहीं कर पाई थी यार, बहुत काम हो जाता है घर का और मेरे बच्चों का भी टाइम टेबल चेंज हो गया है स्कूल का। तो इस वजह से वीडियो तो मेरा बन गया था पर एडिट की वजह से नहीं आ पाया था। और मैं आज इसे एडिट कर रही हूँ और आपके पास कल ही ये वीडियो आएगा। तो प्लीज़ यार मेरी वीडियो को लाइक कर दिया करो, आपके लाइक से ही तो हमें मोटिवेशन मिलता है। और मैं ये बाल्टी हैं बड़ी बड़ी, इस वजह से अपने हस्बैंड की मदद से ही इसे नीचे निकाल रही हूँ। तो सारे पौधे मैंने जो मुझे ख़राब लग रहे थे तो उनको मैंने अपने हस्बैंड से नीचे रखवा लिया है। और मेरे हस्बैंड जाएंगे 8:30 बजे, तो वो चले गए नहाने के लिए और मैं करूँगी अपनी बालकोनी की साफ़ सफाई। तो ये जो भी पौधे ख़राब हो गए हैं वो नीचे रख लिए हैं मैंने। और ये देखो मेरा हर श्रृंगार का झाड़ सुखा दिया है, बहुत बड़ा पेड़ सा हो गया था, बहुत अच्छा, बहुत स्मेल आती थी उसके फूलों को। तो ये सारे ही रख लिए हैं मैंने, बहुत सारे पौधे सुखा दिए। और ये गली हुई बाल्टी है, ये काई लग जाती है इनमें। मैंने अपनी सफाई शुरू कर दी है बालकोनी की। और इसमें कोने में धरी सामान छूट गई थी तो मेरे हस्बैंड ने भी यहाँ रख दिया है एक्स्ट्रा सामान। और मैं प्लास्टिक की बोतल वगैरह और किसी भी शैम्पू की डिब्बी वगैरह रहती हैं उनको रखती रहती हूँ, कुछ भी सामान फेंकती नहीं हूँ प्लास्टिक का। और फेंकने से कोई फ़ायदा भी नहीं रहता है। और यहाँ भंगार वाला आता है तो मैं उससे बालों से और प्लास्टिक से बर्तन ले लेती हूँ। इस वजह से मैं अपनी एक प्लास्टिक की गोनी में भर के रख देती हूँ। और मैं इसका वीडियो भी आपके साथ शेयर करूँगी, कितने सारे बर्तन ले लिए हैं मैंने ये प्लास्टिक और बालों से। तो ये सारा साफ़ सफाई करने लग गई हूँ मैं। और इसमें मैं मिट्टी मंगाई थी मैंने, तो वो रखी है, उसे किसी में भर के रख दूंगी। और ये मनी प्लांट की जड़ इसमें ही फैल गई हैं, इस वजह से मैं उसे अच्छे से साफ़ कर दूंगी। और बहुत सारे पेड़ पौधे सुखा दिए हैं मेरे। और ये देखो मेरा बहुत अच्छा चांदनी का ही पेड़ था, ये भी सुखा दिया है। और कई पेड़ हैं इसमें और ये भी निकल आया है आग का, तो इसको भी निकाल के फेंक दूंगी मैं और कोई सा और झाड़ लगा लूँगी इसमें। और बहुत सारे पौधे सुखा दिए हैं। जब मैं आई हूँ तो मुझे बहुत दुख हुआ था कि मेरे इतने सारे मेहनत ख़राब चली गई और इतने सारे पौधे सुखा दिए हैं मेरे, जाने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। मेरे बच्चों की छुट्टियाँ पड़ी थी इसलिए मैं 1 महीना के लिए चली गई थी मम्मी के यहाँ। तो उसके बाद बहुत सारे पेड़ पौधे सुखा दिए हैं मेरे। और इनकी मुझे ये भी सूख गया था 8 दिन में, जब मेरे हस्बैंड ने पानी डाला है इसमें तो उसकी जान लौट के आ गई है। पर फिर भी ये बहुत बेकार दिख रहा था तो मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ। और बारिश का मौसम भी आने वाला है तो मैं बारिश के मौसम से पहले ही कटिंग कर देती हूँ, जिसकी कटिंग करनी रहती है तो पेड़ अच्छे से हो जाते हैं बारिश के मौसम में, हरे भरे एकदम। कटिंग करनी चाहिए हमें अपने पौधों की। और ये भी सारी बेलें सुखा दी हैं मेरी, तो मैं इनकी भी साफ़ सफाई, सारे पत्ते सूखे सूखे निकाल दिए हैं मैंने। और ये बहुत अच्छी लगती है, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं सारे ही पौधे। और मेरा बहुत मन रहता है तो मैं लगा लेती हूँ इनको। और देखो ये कितने सारे मेरे गुलदाउदी के झाड़ थे
वो सारे ही सुखा दिए थे। और पिछली साल मेरे इनमें बहुत सुंदर फूल आए थे और मैंने 1-2 वीडियो भी बनाया था। जब इतना शुरू नहीं किया था मैंने बनाना, वैसे ही शौक में डाल दी थी वीडियो बना के। और मैं अब नए पेड़ लेके आऊँगी इनके लिए। और ये सारे सुखा दिए हैं, बहुत सुंदर लगते हैं, पिंक, येलो और वाइट था। और ये मैंने 150 रुपये का लिया था, जो भोले बाबा के मंदिर में चढ़ता है वो वाला फूल था, जो नर्सरी वाला आया था उससे, वो भी सुखा दिया है। और इसका सबसे ज़्यादा दुख हुआ है मुझे। और सब तो 50-50 के लिए थे मैंने, पर ये मैंने 200 रुपये का लिया था बेचने वाले से। वो 250 का दे रहा था, उसने 200 का दिया था। तो कितने सारे झाड़ सुखा दिए हैं मेरे। और ये मेरा मोगरा का है, तो इस पर कली आई हुई है, इसलिए इसकी कटिंग नहीं करूँगी। जब इसकी कली फूल आ जाएंगे उसके बाद में, बारिश के मौसम आने ही वाला है तो कटिंग कर दूँगी। और ये इसमें मेरा हरसिंगार का पेड़ था, बहुत सुंदर फूल आते थे उस पर। ये सारा सुखा दिया है, तो इसको भी उखाड़ के फेंक दिया है मैंने और इसकी कटिंग कर दी है। और ये देखो सारी कटिंग वगैरह कर दी है मैंने अपने पौधों की। और ये देखो कितना गंदा हो गया है मेरी बालकोनी। और ये सारे खाली हुए, इसमें थोड़ी थोड़ी कटिंग सी डाल दी, अगर होगी तो हो जाएगी, फिर नहीं बाद में मैं नर्सरी से सर्दियों के झाड़ लेके आऊँगी और मुझे लगाने हैं। और मुझे बहुत अच्छा लगता है। और इधर मैंने एक इधर फेंक दिया और एक उधर फेंक दिया, 2 बाल्टी जो गल गई थी मेरी वो फेंक दी है मैंने इधर पीछे ही। तो अब मैं इसकी कर लूँगी साफ़ सफाई। और ये सारे झाड़ थे मैंने अच्छे से रख दिए हैं, ये देखो सारे। वो बाल्टी भी रख दी है मोगरे वाली। और ये भी था, ये ज़्यादा फैल गया है तो मैं इसकी भी कटिंग कर दूंगी अच्छे से। और ये बहुत सुंदर लगता है रखने के बाद, और कहीं भी रख दो इसको और तो बहुत अच्छी शोभा बढ़ जाती है उसी ही जगह की। बहुत सुंदर लगता है मुझे, एकदम भर के ही पत्तियां आती हैं, पत्ती पत्ती है, कोई फूल नहीं आता है इस पर फिर भी बहुत सुंदर लगता है ये। तो ये मैंने पिछली साल से ही मटके में लगा रखा है। और एक ये भी बास्केट है मेरी, ये बहुत अच्छी थी, मैंने कितनी सुंदर थी, नीचे तक ही टर्टल वाइन बोलते हैं इसको। तो मैंने नीचे तक ही लटक रही थी, पर मेरे जाने के बाद ये भी सुखा दिया है। और इसके बाद करने लग गई हूँ मैं, ऊपर से सारा झाड़ू लगा लिया है मैंने। और ये सारे पौधे बेल काट दी है और बाद में आएगी तो अच्छे से आ जाएगी। और ये मनी प्लांट है और ये बहुत सुंदर लगता है मुझे, मैंने अपने गेट पर भी लगा रखा है। और मेरी बालकोनी में बहुत अच्छी चिड़ियों की आवाज़ भी आती है, आपको पीछे आ रही होगी। और ये देखो कितना गंदी है मेरी बालकोनी। और सारे जो खाली कुंडियाँ हैं मैंने साइड में रख दी हैं, इनको लिए मुझे सारे नर्सरी से पौधे लाने हैं। और सारे पेड़ साफ कर लिए हैं मैंने, और कुछ बास्केट में ऊपर भी टांगूंगी। और मैं ये हैंगिंग बास्केट टांग के रखती हूँ यहाँ, बहुत सुंदर लगती हैं। और तो मैं यहाँ टांग दूँगी। और जब मैं मम्मी के यहाँ या अपने घर कभी भी जाती हूँ तो नीचे रखे जाती हूँ अपनी सारी बास्केटों को, क्योंकि पानी अच्छे से यहाँ कुर्सी रख के ही मैं पानी लगाती हूँ। इस वजह से हर एक कोई नहीं लगा पाता है। आंटी को मैं चाबी दे के जाती हूँ, तो जाते टाइम में नीचे ही रख जाती हूँ अपने सारे पौधों को, कि आसानी हो जाती है पानी लगाने में। तो मैं सारी कुंडियों को टांग दूंगी, जो ऊपर टांग के रखती हूँ मैं। और कुंडी टांगने में मुझे डर भी लगता है, बहुत ज़्यादा मिट्टी है इसमें। और सारी बास्केट टांग दी हैं मेरी, टांगने के बाद ऐसी दिख रही हैं और मुझे बहुत अच्छी लगती हैं बास्केट टांगने के बाद। और ये ज़्यादा सूख गए हैं सारी
मेरी जितनी बार बास्केट में लगा रखी थी, तो इसीलिए ऐसे दिख रही है। नहीं, नीचे तक वो लटकती है ना, बहुत सुंदर लुक आता है। और जो खाली मेरी कुंडी हैं उनको भी रख दूंगी मैं ऊपर ही, सारी को नीचे से अच्छे से साफ़ सफाई करनी है मुझे। और इधर के भी रख दिए हैं मैंने सारी कुंडियाँ अपनी। और अब मैं झाड़ू लगा लूँगी अच्छे से। और ये कभी भी एक भी पौधा मैं लगाती हूँ तो बालकोनी की इसी तरह से साफ़ सफाई करनी पड़ती है। बहुत सारी मिट्टी फैल जाती है तो फिर दोबारा से ही अच्छे से करना पड़ता है। एक भी झाड़ लेके आओ उसके बाद ही तो मैं सारे में लगा लूँगी अच्छे से झाड़ू। झाड़ू लगाने के बाद मैंने पाइप लगा दी है और मैं अच्छे से अपनी बालकोनी को धोऊंगी। तो ऊपर से ये मैं जुगाड़ से ही सारे पौधे रख रखे हैं। ये ड्राम है मेरा, तो इस पर मैंने एक स्लिप थी वो रख ली है, तो उस पर ही ये मटका रख दिया है। और भी झाड़ रख देती हूँ इधर, और उधर भी मैंने तख्ता लगा रखा है, उस पर ही रखती हूँ। नीचे रखने के लिए इतनी ज़्यादा जगह नहीं है, नीचे हम बैठ भी जाते हैं। और कुर्सियाँ वगैरह डाल के कभी मैं अपनी बालकोनी में खाट भी डालती हूँ, तो इस वजह से नीचे थोड़ा कम ही पौधे रखती हूँ। जब मेरा मन करता है तो नीचे रख लेती हूँ, पर सारे पौधे नीचे नहीं रखती हूँ मैं, ऊपर ही रख लिए हैं अच्छे से जमा के। और अच्छे से साफ़ कर लूँगी मैं। और यहाँ ज़्यादा मिट्टी फैल गई थी तो एक एक पत्ती अच्छे से धो रही हूँ मैं अपनी सारे पौधों को। और ये छिपकलियों से मुझे बहुत डर लगता है यार। वही मैं बोल रही थी, आंटी आ गई थी और मेरे बच्चे और मेरे हस्बैंड तो चले गए थे। आंटी से ही बात कर रही थी मैं। तो वो सारी मिट्टी धो दी है मैंने, और ऊपर से भी सारी साफ़ सफाई कर लूँगी अच्छे से। यहाँ भी मिट्टी फैली ही जाती है, जब हम झाड़ों में पानी लगाते हैं तो गिरती रहती है, तो मैं साफ़ सफाई करती रहती हूँ। 10-15 दिन बाद पाइप से धो देती हूँ ऊपर से, नहीं तो मिट्टी के निशान पड़ जाते हैं दीवार पर, जैसे सामने थोड़े बहुत दिख रहे होंगे आपको। और देखो ये कितनी सारी मिट्टी है, और सारी बालकोनी को अच्छे से साफ़ कर लूँगी मैं धो के। और यहाँ अच्छे से ही करनी पड़ती है, ये वाइट फर्श है तो इसमें एक भी दाग दिखने ही लगता है, और मिट्टी अच्छे से छुड़ानी पड़ती है। और मुझे बहुत अच्छा भी लगता है अपनी जब बालकोनी साफ़ हो जाती है एकदम से, फिर उसके बाद बालकोनी में बैठते हैं तो बहुत अच्छा लगता है बालकोनी में। और इधर साइड भी सारा साफ़ कर लिया है मैंने, सारी ऊपर से दीवार को साफ़ कर दिया है। और ये देखो कितनी सारी मिट्टी निकली है, तो इसको भी मैं साफ़ कर दूँगी अच्छे से। बहुत टाइम लगा है मुझे अपनी बालकोनी साफ़ करने में। आज मैंने अपना काम कर लिया था जल्दी से, और मैंने पहले से ही प्लानिंग बना लेती हूँ। किसी जगह की साफ़ सफाई करनी होती है तो मैंने सारा सब कुछ कर दिया, और मेरे बच्चे और हस्बैंड चले गए थे, उसके बाद मैंने अपनी ये काम निकाला है। तो ये सारा मैं वाइपर से साफ़ कर दिया है मैंने अपनी बालकोनी को अच्छे से। और फिर थोड़ा बहुत पानी फिर भी रह ही जाता है तो मैं इसमें ये पोछा भी मार देती हूँ, तो अच्छे से सूख जाएगा। और फिर मैं यहाँ कुर्सी डाल के बनाऊँगी अपने लिए चाय, और एकदम चाय पीऊँगी सुकून वाली। बहुत अच्छा लगता है जब हम अपनी बालकोनी में बैठते हैं। और यहाँ पीछे झाड़ भी हैं, 2 पेड़ हैं बड़े बड़े मेरी बालकोनी के पीछे रोड पर ही, तो बहुत अच्छी चिड़ियों वगैरह की आवाज़ भी आती है, और बहुत अच्छी ठंडी हवा भी चलती है। और मेरी साफ़ सफाई हो चुकी है मेरी बालकोनी की। और ये मैंने यहाँ रख दिया है, एक ही पेड़ रखा है, ऊपर नहीं रखा है, वो नीचे भी चल जाता है अच्छे से इसलिए। और सबको ज़्यादा धूप चाहिए रहती है, उनको मैं ऊपर रखती हूँ। और कुछ पौधे मैं अंदर भी रखती हूँ, अंदर बाहर करती रहती हूँ। और ये साफ़ सफाई करने के बाद ऐसी लग रही है मेरी बालकोनी। और सारी कुंडियाँ खाली हैं, उनको भी मैं लगाऊंगी
तो आपको दिखाऊंगी क्या क्या लगाया है मैंने। और खाली खाली सी दिखने लग गई है मेरी बालकोनी, सारी कुंडियाँ ऐसे दिख रही हैं, पेड़ पौधे लगे ही नहीं हैं। तो यही है मेरी बालकोनी का साफ़ सफाई करने के बाद फाइनल लुक। और ये मनी प्लांट मेरे पास बहुत सारा है, किसी दिन आपको वीडियो बना के दिखाऊंगी। और ये भी मुझे बहुत अच्छा लगता है मनी प्लांट लगाना, अंदर रख सकते हैं, कभी बाहर कभी अंदर करती रहती हूँ। और ये देखो कितनी सुंदर लग रही हैं, ऊपर बास्केट टंगी हुई, और जब नीचे बेल उनकी लटकती है तो बहुत सुंदर दिखता है नज़ारा उसका। इसी तरह और हो गई मेरी बालकनी साफ, सारे मैंने अपने जितने पौधे हैं ख़राब हो गए थे सब निकाल के फेंक दिए हैं, और सारी बालकनी की कटिंग वगैरह कर दिया, सारे पेड़ों की गुड़ाई वगैरह सब कर दिया है, और साफ भी कर ली हमने अपनी बालकनी। और आपका वीडियो मेरा यहीं तक था, और मुझे बाद बाकी काम भी करने हैं, और बहुत परेशान भी हो गई, बहुत टाइम लग गया मुझे बालकनी साफ़ करने में। तो आज का ब्लॉग मैं यही ख़त्म करती हूँ। ओके फ्रेंड।